महोदय जी, आप गौरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, जी। तो आप बताएं कि ये जो रामराज आ रही है, तो रामराज अच्छी है या हमारा जो संविधान चल रहा है ये अच्छा है? इस दो पहलू चल रहे हैं, लोग दो भागों में बट रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम राज्य भी जो है अपनी जगह ठीक है, राम राज्य आना चाहिए, मगर संविधान को तोड़ के नहीं। संविधान भी एक ऐसा संविधान है जिसमें सर्वोच्च सभी जातियों से लेकर छोटे से बड़े वर्ग तक व्यवस्थित किया गया। संविधान के साथ सारे आजकल चलते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता चला आ रहा सार। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो रामराज ही आके क्या कर लेगा फिर? तो रामराज में तो जाति व्यवस्था नहीं थी। रामचंद्र जी ने सबरी के बेर जूठे बेर खाए थे, वहां तो जाति वर्ण की व्यवस्था कोई थी ही नहीं। नहीं, राम राज्य में भी जाति व्यवस्थित नहीं करनी। हम ये नहीं कह रहे कि जाति व्यवस्थित बात कर रहे हैं, मगर फिर भी हमारा संविधान अगर नहीं रहेगा तो कैसे बात बनेगी? संविधान के साथ राम राज्य होना चाहिए। संविधान भी जरूरी है। संविधान नहीं तो आज अगर यूनिटी और सिस्टम नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? अकेले रामराज्य से ही नहीं सब हो जाएगा। अच्छा, रामराज का क्या मतलब होता है? संविधान क्या मतलब होता है? आप इसके बारे में कुछ जानते हैं क्या? संविधान ये है कि जो छोटे वर्ग से लेके बड़े वर्गों तक सिस्टम दिया गया है सबका, कि पढ़े लिखे व्यक्ति को क्या करना है, राजनीतिक व्यक्ति को क्या करना है, डॉक्टर लाइन क्या करनी, सबके लिए संविधान दिया गया है। न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका को तरीके से, ये तो है नहीं किसी ने कुछ किया और उठा के उसका जाके कुछ निवारण तत्काल हो जाए, और न्यायपालिका के तरीके से चलेगी। अच्छा, संविधान का मकसद ये हुआ जी। रामराज में क्या था? रामराज में भी यही था जी कि रामराज में भी पहले दरबारी बताते थे, फिर राजा सुनते थे। राजा सुनने के बाद हमारे जो भी राम जी का राज्य जब हुआ तो उनका मुआयना होके उसके बाद ही निर्णय लिया जाता था। कुछ निर्णय गलत भी ले लिए जाते थे। अब कहना उचित नहीं है उस चीज को। समझदार सभी व्यक्ति हैं, सभी जनता समझदार है। हमारे राम राज्य के साथ साथ संविधान भी होना अनिवार्य है। तो होगा तो एक ही रामराज होगा या संविधान होगा, तो आप किस पे संतुष्ट हैं? देखिए, एक पे संतुष्ट होना तो अनिवार्य ही नहीं है जी। अगर कहिए पूरा रामराज हो जाए या पूरा वो संविधान के साथ ही कार्य चल पाएगा। नहीं, सब मतलब बराबर, विधान मतलब कानून, सबके लिए कानून बराबर। और राम राज्य में क्या है? ये कानून सबके लिए बराबर है कि कम ज्यादा है? राम राज्य में कानून तो बराबर होने चाहिए जी, मगर समय कुछ विपरीत चल रहा है जी। उस पर भी जो हमारी सरकार से लेके निवेदन है कि विशेष तौर पर संविधान को देखते हुए संविधान को लोकतंत्र खत्म ना होने पाए उसके आधारित कार्य होने चाहिए। तो रामराज में क्या आप जानते हैं कि वहाँ बराबरी थी कि ऊंच नीच की व्यवस्था थी? क्या थी, आप बताइए। राम राज्य में भी जैसे कहना नहीं है कि गुरुकुल वगैरह जिससे पढ़ाई होती थी तो वहाँ भी वही उच्च और सर्वोच्च वाला मामला चलता था। ऊंचा नीचा वाला ऊंचा और नीचा वाला मामला चलता था। उसी प्रकार यहाँ भी आज देखिए प्राइवेट स्कूलों की क्या पोजीशन है। संविधान का मकसद था कि एक जैसा समान। आज प्राइवेट स्कूल निहायती कॉपी किताब पेन पेंसिल आज गरीब व्यक्ति पढ़ा नहीं सकता है। मगर संविधान रचयिता हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान जब लिखे तो उन्होंने एक जैसा संविधान लिखा, सबके ऊंच नीच ना होने पाए। तो इसका मतलब संविधान अच्छा है? संविधान है, एक नंबर का संविधान है जी। हमारे भारत का जो संविधान है, हमारे संविधान को देख के अन्य देशों ने संविधान को नकल किया हुआ है। और यही सब बातों को देखते हुए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि संविधान के आधारित पे ही चलना चाहिए। छोटे वर्ग को इतना कुचलित नहीं करना चाहिए जितना इस समय का माहौल चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।